हेलो एवरीवन, मेरा नाम कुंदन प्रजापति है और मैं आज आया हूँ बाजार के माहिर चैनल पे दूसरी बार एक और नई स्ट्रैटेजी लेकर के। लास्ट वाली कॉल रेशियो स्ट्रैटेजी में आपके इतने अच्छे रिस्पांस के लिए थैंक यू सो मच। आज भी जो स्ट्रैटेजी हम लेके आए हैं वो जीरो एडजस्टमेंट स्ट्रैटेजी होने वाली है, जैसे कि पीछे वाली थी। अब अगेन जीरो एडजस्टमेंट स्ट्रैटेजी, कोई चार्ट आपको नहीं देखना है एंड स्ट्रैटेजी का नाम है बैटमैन, राइट? आपने नाम सुना होगा, बट बैटमैन या आयरन कॉन्डोर सुनते ही लोगों को लगता है बहुत एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। बट इस स्ट्रैटेजी का यूएसपी मतलब मेरी ट्रेडिंग स्टाइल ही है कि मैं जीरो एडजस्टमेंट स्ट्रैटेजीज पे काम करता हूँ, तो इसको समझेंगे। एंड बहुत इजी टू यूज है, सेट ऑफ रूल्स होने वाले हैं, कोई चार्ट वगैरह नहीं देखना, तो एंड तक बने रखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, जीरो एडजस्टमेंट है, कोई भी कर सकता है, क्योंकि आपको हम मंथली ऑप्शंस कर रहे हैं तो बहुत गामा स्पाइक और बहुत वॉलेटिलिटी आपको मैटर करेगी नहीं। ठीक है, कोई भी जॉब करते हो, एम्प्लॉय हो, होम मेकर हो, कर सकते हो। मंथली स्ट्रैटेजी मींस नो गामा स्पाइक्स इन पीसफुल ट्रेडिंग। आपने पीसफुल इन्वेस्टिंग का नाम सुना होगा, मैं पीसफुल ट्रेडिंग करना सिखाता हूं आपको। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं इस स्ट्रैटेजी पार्ट पे, दैट इज क्या है स्ट्रैटेजी। एंड अगेन मैं बार बार बोलता हूं ना कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है ना मार्केट से, वो पहले क्लियर होनी चाहिए कि मुझे बनाना कितना है। अगर आपको साल के सोचते हो 100 200 500% बना लोगे, तो प्लीज मैं हाथ जोड़ के कहता हूं मैं नहीं बनाता, ना ही उसमें आप बनाने जाओगे तो आपका बहुत रिस्क फैक्टर बहुत बढ़ जाता है और उसमें बहुत लॉसेस हो सकते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ 30% टारगेट करता हूं। उस 30% को भी मैंने उसमें से भी मैं 6 से 7% में जीसेक में इन्वेस्ट करके ले लेता हूं, उसको प्लेज मार्जिन से करता हूं। मैं कैश से ट्रेड नहीं करता। 10 लाख रुपए हैं, मैंने जीसेक में डाला, 9 लाख का कोलेटरल मिल गया, उससे मैं ट्रेड करता हूं। मेरा 6-7% उधर से फिक्स आ गया। बाकी का जो 23-24% है, मेरे को 2% मंथली अगर मेरा बन रहा है तो मेरा काम हो जाएगा। तो रिटर्न एक्सपेक्टेशन अगर आप क्लियर रखोगे तो फिर आप ऑप्शन सेलिंग के थ्रू ट्रस्ट मी इजी पैसा बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको महीने के 5-10% बनाने हैं, वो फिर नहीं हो पाता है। मेरे 9 साल के करियर में तो नहीं किसी ने बनाया है, और कोई बना भी रहा है तो बहुत हाई रिस्क हो जाएगा। तो आप डिसाइड कर लो कि आपको रिस्क लेकर के पैसा बनाना है कि बहुत कम रिस्क लेकर के पैसा बनाना है। ठीक है, अब आते हैं स्ट्रैटेजी के रूल्स पे। मंथली बैटमैन स्ट्रैटेजी होने वाली है, स्क्रिप्ट निफ्टी होगी, ड्यूरेशन 10 to 15 डेज, यानी कि मात्र 10 से 15 दिनों में आपका 2% टारगेट यहां से निकल के आ जाएगा। एक्सपायरी कौन सी होगी? हम मंथली एक्सपायरी में ट्रेड करेंगे, क्योंकि वीकली एक्सपायरी का कोई ठीक है नहीं कि रहेगी कि नहीं रहेगी। एंट्री कब होगी? लास्ट फ्राइडे बिफोर मंथली एक्सपायरी। मतलब कि अगर इस मंथ की जो भी एक्सपायरी है थर्सडे को, उससे पहले वाला जो फ्राइडे रहेगा, हम उस दिन पोजीशन बनाएंगे। मंथली एक्सपायरी के पहले वाले फ्राइडे के दिन 3:16 पे आपको ट्रेड बनाना है। हमें पे ऑफ पे देखें, समझ में आएगा। टारगेट क्या होगा? 2% ऑन डिप्लॉयड कैपिटल। स्टॉप लॉस क्या होगा? 2.5%। हालांकि 2025 में इसमें एक भी मंथ में लॉस नहीं, अपने को 100% एक्यूरेसी आई है इन 2025, यानी कि सारे के सारे मंथ प्रॉफिटेबल रहे हैं। एंड मिनिमम क्रेडिट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। जो मिनिमम क्रेडिट होगा वो नॉट मोर देन 6%। मतलब कोई ऐसे मंथ आएंगे जहां पे आपने अगर ऐसा कुछ बैटमैन बनाया, ठीक है, सॉरी, हाँ, ऐसा कुछ बैटमैन बनाया, तो ये जो बीच का एरिया है ना, इस यहां पे पूरा क्रेडिट आता है। अगर ये 6% से ज्यादा आ रहा है तो आपको क्या करना है? थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। वो मैं करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, बट ये लिख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इवन बैक टेस्ट जब आप करो दीजिए तब भी आपको समझना है। ठीक, अब एक हाँ, एक मिनट ना, थोड़ा ज़्यादा जूम्ड इन है, ये दिख नहीं रहा पीपीटी में। चलो कोई नहीं, पीपीटी में दिख नहीं रहा, स्टिल आई एक्सप्लेन क्या लिखा था वहाँ पे। कुछ तो यहाँ ग्लिच है, यहाँ पे कुछ कटा हुआ है, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे जो स्ट्राइक थी वो कट गई है, बट मैं समझा दूंगा। कॉल साइड है ना, तो मैं समझा दूंगा। तो देखो बनाना कैसे है वो देखते हैं। जैसे मान लो स्पॉट है, लेट्स से स्पॉट आपका 25,000 है, 25,000 का स्पॉट है। ठीक है, तो स्पॉट से 400 पॉइंट दूर आपको एक लॉट बाय करना है, यानी कि 25,400 की कॉल हम बाय करेंगे एक लॉट। ठीक, फिर उसके बाद उससे जो पहला स्पॉट बाय कर ले, उससे 200 पॉइंट दूर हमें सेल करना है 3 लॉट, यानी 200 पॉइंट कितना होगा? 25,600। 25,600 हम 3 लॉट सेल करेंगे। ठीक, तो 1:3 का आपका कॉल रेशियो बना। उसके बाद हेज हम लेंगे 800 पॉइंट दूर, जो ये सेलिंग ले गए, तो 25,600 हमने सेल करा है, तो अगला 800 पॉइंट कितना होगा? 26,400। कितने लॉट बाय करोगे? 2 लॉट। तो यहां पे देखो
एक 400 पॉइंट दूर हमने एक लॉट बाई किया, उससे 200 पॉइंट दूर हमने 3 लॉट सेल किया, यानी 1:2 का कॉल रेशियो हुआ, और उससे 800 पॉइंट दूर जाके हमने 2 लॉट बाई किया। तो हमने क्या बना लिया, हमने कॉल साइड में एक 1:3:2 का कॉल रेशियो बनाया है। सिमिलरली हम पुट साइड में बनाएंगे तो ये जो बैटमैन होता है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ पुट रेशियो एंड कॉल रेशियो, कंबाइन करोगे तो बैटमैन बनता है। तो हमने कॉल बनाया, अगर सिमिलरली हमने एक पुट साइड भी बना लिया तो हमारी स्ट्रैटेजी बन जाएगी बैटमैन। तो पुट साइड में भी हमें सेम रूल्स फॉलो करने हैं जैसा हमने कॉल साइड में करा है। इसमें भी जो डिस्टेंस रहेगा स्पॉट से वही 400 पॉइंट दूर आप बाई करोगे। आप पहला एक लॉट बाई करोगे, एक्स मतलब 1x, ठीक है। उससे 200 पॉइंट दूर आप सेल करोगे जैसा कॉल साइड में भी किया था, 3 लॉट, यानी 1:3 का पुट रेशियो। और यहाँ पे ये थोड़ा पीपीटी में कुछ इशू है, तो यहाँ पे भी 800 पॉइंट है जैसा हमारा कॉल साइड था। जो हेज लेंगे पुट साइड में भी वो 800 पॉइंट लेंगे, वो 2x लेंगे, यानी 1:3:2 का यहाँ पे पुट रेशियो। तो कॉल रेशियो एंड पुट रेशियो कंबाइन करेंगे तो मंथली बैटमैन बनता है, राइट। ये हमारी ओवरऑल स्ट्राइक सिलेक्शन एंड रूल्स हो गए। अब देखते हैं कि स्ट्रैटेजी का पे ऑफ ग्राफ कैसा दिखेगा। तो स्ट्रैटेजी का पे ऑफ ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। यहां पे आप देखो एक बैटमैन जैसा शेप बना है, राइट। एंड इसमें अगर आप एक चीज देखोगे तो इधर डाउन साइड में से फ्लैट गया है और अप साइड में ऐसा क्यों है, ये ब्लू लाइन अप साइड में ऐसी क्यों है। तो देखो जीरो एडजस्टमेंट स्ट्रैटेजी जब हम बनाते हैं, मैंने 20 से ज्यादा जीरो एडजस्टमेंट स्ट्रैटेजीज बनाई हैं, तो जब भी हम जीरो एडजस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो बहुत ट्रायल एरर्स आता है, बहुत टाइम लगता है उसको बनाने में, बहुत सारे बैक टेस्ट फॉरवर्ड टेस्ट करने के बाद हम एक कंक्लूजन पे आते हैं कि नहीं ये जीरो एडजस्टमेंट पे काम कर रहा है। तो उसके लिए ही ये है, मैं अभी बताऊंगा कि इसको कैसे डिसाइड करना है। तो जब ये समझाऊंगा तो ध्यान से सुनना, ठीक है। पे ऑफ ग्राफ हो गया, राइट आपका। अब आ जाते हैं इसके बैक टेस्ट रिपोर्ट पे। अगर आप देखोगे तो पिछले 9 महीने में इंक्लूडिंग सितंबर, पिछले 9 महीनों में इसने 2% के कंसिस्टेंट रिटर्न के हिसाब से 1,87,000 रुपए का प्रॉफिट दिया ऑन अ 10 लाख कैपिटल, यानी कि 18.7%, इवन 2% से भी ज्यादा। और होल्डिंग पीरियड कितना है, हार्डली 10 दिन। 10 दिन में अगर आपको 2% आ गए तो पूरा 20 दिन और बचा है कुछ और करने के लिए, आप कोई और स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर लीजिए। 100% एक्यूरेसी है दोस्तों, मतलब एक भी मंथ में कोई लॉस नहीं हुआ है, राइट। हमारा भले एमटीएम निगेटिव जाएगा, बट अगर हमारा 2.5% का एसएल हिट नहीं हो रहा है तो हम कैसे मान लें हमारा एसएल हिट हो। तो 2% का टारगेट, 2.5% का स्टॉप लॉस, सिंपल रूल्स है। अब सीधे जाते हैं पे ऑफ ग्राफ पे और समझते हैं कि इसको बनाना कैसे है और इसको ट्रेड कैसे करना है, ठीक। मैं आ जाता हूं यहां पे सिमुलेटर में एंड सिमुलेट करते हैं। मान लो मेरे को अगर इस मंथ का बनाना है, सितंबर मंथ का बनाना है, सितंबर एक्सपायरी में पिछले महीने जाऊंगा और पिछले महीने क्या बोला मैंने कि जो भी मंथली एक्सपायरी होगी, उसके पहले वाला फ्राइडे, तो हमारी मंथली एक्सपायरी कब है, 28 को, उसके पहले वाला फ्राइडे है 22 को। हम तो 22 से ट्रेड ये बनाना स्टार्ट करेंगे, राइट। तो हम पहले डेट डिसाइड कर लेते हैं यहाँ पे। तो हम आ जाएंगे 22 को, मैंने क्या बोला 3/16 हमने बना लिया। तो हमारा डेट और टाइम डिसाइड हो गया। अब हमें एक्सपायरी डिसाइड करनी है, दैट इज मंथली, 30 सितंबर हमने कर लिया। उसके बाद क्या था, स्ट्राइक सिलेक्शन। तो मैंने क्या बोला, स्पॉट से 400 पॉइंट दूर। तो देखो स्पॉट तो 850 का है, बट मैं 50 वाले स्ट्राइक को कंसिडर नहीं करता, तो उसके पहले जो 24,800 है उसको मैं मानूंगा। तो 24,800 से 400 पॉइंट दूर हमें पहले बाय करना है, बाय कर लिया एक लॉट। फिर 400 के बाद क्या था, 200 पॉइंट दूर, यानी उसको 3 लॉट सेल करना है, ठीक है। 3 लॉट हमने सेल किया, 1:3 का हमारा पुट रेशियो बन गया। उसके बाद क्या था, 800 पॉइंट दूर हमें हेज बाय करना है। तो 800 पॉइंट दूर हमारा आ जाएगा ऑलमोस्ट 23,400, कितने लॉट, 2 लॉट। हमारा पुट साइड में एक 1:3:2 का पुट रेशियो बन गया। अब ऐसा ही सेम कॉल साइड में भी करेंगे तो हमारा टोटल ट्रेड बन जाएगा, ठीक है। अब मान लो 24,900 को मैं पकड़ूंगा, 50 वाले स्ट्राइक को नहीं मैं एक्सेप्ट करता हूं। तो 25,300 है, एक लॉट बाई, ठीक है। फिर 25,500, 3 लॉट सेल मैं कर दूंगा अभी। और उसके 800 पॉइंट दूर कितना आएगा, 26,000। देखो आपको स्ट्राइक्स के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, ये याद रखना। जो स्ट्राइक्स मैं बता रहा हूं आपको सेम स्ट्राइक्स करनी है, स्ट्राइक्स के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब देखो ये पे ऑफ, देखो ये आपका पूरा प्योर बैटमैन बन गया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं, अगर मार्केट यहाँ से 24,000 लेट से 24,400 तक आता है तो मुझे 0.1% का लॉस होगा सिर्फ, यानी कि स्पॉट यहाँ से
472 पॉइंट भी नीचे गिरेगा ना तो मुझे सिर्फ 0.1% का लॉस हो रहा है, मेरी ब्लू लाइन मुझे लॉस देगी। लेकिन यहीं पे मैं अगर कॉल साइड आता हूं तो मेरे जो बाइंग लेवल है अराउंड 24,300, वहां पे आने पे मेरे को 3% का लॉस हो जाएगा। तो आपकी जो ब्लू लाइन है वो स्क्यूनेस की वजह से डाउन साइड में तो मुझे प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन अप साइड में मुझे क्या दे रही है, लॉस। तो ये जो स्क्यूनेस है, ये जो इम्बैलेंस है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा, और वो बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट पहले ही करने पड़ेंगे। मतलब ट्रेड जब हम इनिशिएट कर रहे हैं, ट्रेड इनिशिएट करते टाइम ही हमने एडजस्टमेंट कर ली, तो हमें बाद में एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम बस क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए पहले तो मैं इसको 10 लाख रुपए पे कर लेता हूँ, 3 लॉट अच्छा बनता है 3 लॉट पे, हमारा ये 3 लॉट हो गया। अब बैलेंस करने के लिए क्या करना है मैं बताता हूं आपको। ये सिंपल ये लॉट जो बाई किया ना, ये जो दूर वाला हेज बाई है, इसके थोड़े क्वांटिटी को बढ़ा दो। क्वांटिटी बढ़ा दोगे तो आपकी ब्लू लाइन थोड़ी फ्लैट हो जाएगी। मैं बढ़ाता हूं, देखो जो सबसे आउटर हेज क्या है हमारा 26,300, इसके लॉट बढ़ाने लगो। देखो जैसे जैसे लॉट बढ़ाऊंगा ये कोन आपको बनता हुआ दिखेगा, राइट। बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, और देखो तब तक बढ़ाना है जब तक कि यहां का जो लॉस है कितना आ रहा है 0.7, और यहां का जो लॉस है वो ऑलमोस्ट मैच कर जाए। अब इधर 0.7% है, इधर 1.4% है, यानी कि मैच नहीं हुआ है। अब देखते हैं, इधर का लॉस 1%, इधर का लॉस 0.8%, ऑलमोस्ट मैच कर गया। तो ये हमारा ट्रेड बन गया हमने पहले ही। अब देखो आयरन कॉन्डर बनाते हो तो क्या प्रॉब्लम आती है, आयरन कॉन्डर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स क्या आती है ट्रेडर्स को, कि हमारा पे ऑफ तो ये है, लेकिन पे ऑफ ऐसे बन गया, लेकिन ब्लू लाइन ऐसे रहती है। ये इधर आएगा तो भी लॉस है, इधर आएगा तो भी लॉस है, तो उसमें एडजस्टमेंट्स करते करते थक जाते हो। इसकी खास बात आप देखोगे तो ब्लू लाइन तो एकदम फ्लैट आपको दिख रही है, मार्केट किधर भी मूव करेगा आपको ज्यादा एमटीएम स्विंग नहीं देखने को मिलेंगे, और इसी वजह से स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है। ये हमारी स्ट्रैटेजी बन गई। स्ट्रैटेजी के टाइम पे हमने पूरे ट्रेड को बैलेंस कर लिया पहले, फिर हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे, हमारा बन गया। अब देखते हैं कि आगे इसने इस मंथ में इसने कैसा परफॉर्म किया है। 22 अगस्त बैटमैन, सेम स्ट्राइक जो मैंने पढ़ाया वही मैंने यहां पे लिया है। और एक चीज और जो थी, क्रेडिट, मैंने वहां पे पीपीटी में बताया था कि क्रेडिट जो है वो 6% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 4.9% का क्रेडिट है, यानी 6% से ज्यादा नहीं है, तो हम यही पे ऑफ ग्राफ ट्रेड करेंगे। अगर 6% से ज्यादा होता ना तो जो 24,400 में इसको दूर ले जाता, इसको भी दूर ले जाता, इसको डिस्टेंस सेम रखेंगे, मतलब स्ट्राइक्स के बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा, बट स्पॉट से जो बाइंग और सेलिंग लेगा वो दूर होता जाएगा, सो दैट हम 6% क्रेडिट पे आ जाए और फिर हम ट्रेड कर सके। ठीक है, अब देखो सिंपल, इसको मैं आगे करता हूं, देखता हूं 2-2 घंटे करके। ठीक है, हम अभी ब्रेक इवन पे चल रहे हैं। 0.3 0.8 का प्रॉफिट आ गया, हार्डली 2 दिन हुए, 2 दिन में हमें 0.8 आ गया, राइट। 0.5 आया, ठीक। देखो यहाँ नीचे है बट यहां तक आ गया, मार्केट ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का डाउन साइड फॉल दिखा चुका है, बट हमारा एमटीएम तब भी प्रॉफिट में है, कोई टेंशन अपने को है नहीं। मैं वेट करूंगा 0.9 का प्रॉफिट, 0.7 का प्रॉफिट, 1.2, 1.3, 1.6 और 2%, दैट्स इट। कितने दिन हमने सेशन ट्रेड को होल्ड किया, हार्डली 6 से 7 दिन। 6-7 दिन में आपको 2% का प्रॉफिट, बंद, ट्रेडिंग बंद। इससे ज्यादा अपने को कुछ नहीं करना है। ये तो हो गया हमारा इस मंथ का। मैं कोई एक ऐसा मंथ दिखाता हूं जहां पे अपने को 6% से ज्यादा का क्रेडिट मिला है, सो दैट आपको उस मंथ की भी समझ हो जाए। लेट्स से मैं आ जाता हूं आपके आई गेस फरवरी मंथ में, हाँ फेब मंथ में, लेकिन फेब में बजट था, ठीक है फेब मंथ का ही देखते हैं। ठीक है, ये था 30th एक्सपायरी, उससे पहले वाला फ्राइडे। अब ये देखो मैं इवेंट वाला मंथ लेता हूं, हालांकि आई अवॉइड, मैं ये सजेस्ट करता हूं कि इवेंट वाले मंथ में आप ट्राई मत करिए, बट फिर भी हम देखते हैं कि जिस मंथ में बजट है उस मंथ में जहां पे आईवी स्पाइक करती है उस टाइम पे स्ट्रैटेजी कैसा परफॉर्म कर रही है। 23,100 है, 400 पॉइंट दूर कितना आ जाएगा, 22,700, फिर 22,500, फिर उसके नीचे कितना आएगा 22,800, 21,800 नहीं 21,700, सॉरी। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे इसके लॉट साइजेस पहले वो करेंगे 1:3:2, राइट। हमारा अगर 22,700, 22,500, 200 पॉइंट दूर, और इधर 800 पॉइंट दूर, परफेक्ट। ठीक है, ये हमारा पुट साइड बन गया। अब हम कॉल साइड बनाएंगे। कॉल साइड में 23,100 है ना, तो 23,500 हमारा 23,500 बाई होगा 400 पॉइंट दूर, राइट। टेक्निकली उससे 200 पॉइंट दूर हम सेल करेंगे, ठीक है, और उससे 800 पॉइंट दूर यानी 24,500 हमारी हेज बाई रहेगी।
मैं यहाँ पे क्वांटिटी वो कर देता हूँ, राइट। ये हमारा बैटमैन बन गया, राइट। बट अब एक चीज आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे सेंटर में जो क्रेडिट है ना, ये 9.9% का है। मैंने क्या बोला था आपको, 6% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर 6% से ज्यादा क्या होगा, 6% से ज्यादा है तो जो आपने बाइंग इधर 400 पॉइंट दूर करी है और इधर 400 पॉइंट दूर करी है, उसको दूर करते जाओ, उसको 600 पे ले आओ, 700 पे ले आओ, 800 पे, दोनों साइड में 200 300 पॉइंट दूर करो और तब तक करते रहो जब तक कि 9.9% का क्रेडिट आपको, सॉरी 6% का क्रेडिट आपको बीच में नहीं आता। जब 6% का क्रेडिट आ जाएगा फिर आपका ट्रेड बन जाएगा, आप उसको ट्रेड कर पाओगे, उसमें प्रॉफिट बना पाओगे। तो इसको हम 6% के क्रेडिट पे ले आते हैं, फिर हम जाके ब्लू लाइन का जो इम्बैलेंस है वो दूर करेंगे। और एक चीज ध्यान रखो, जब भी हम दूर लेके जा रहे हैं तो आपके ये जो बाइंग और सेलिंग के बीच का डिस्टेंस है वो 200 पॉइंट सेम रहेगा, और ये सेलिंग और बाइंग के बीच का 800 पॉइंट का डिस्टेंस सेम रहेगा। हम स्पॉट से बस दूर जा रहे हैं, हमारे स्ट्राइक्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम रखेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा दूर दूर करता हूं इसको। 22,700 को मैं सीधे लेके जाता हूँ 22,400 पे, 300 पॉइंट दूर, और इसको मैं लेके जाता हूँ 22,200 पे, ठीक है, 22,200। और इसको 21,700 है ना, 22,200 से अगर 600-800 पॉइंट आना है, ये आई गेस 21,400 पे आ जाएगा। हाँ 21,400, परफेक्ट, ठीक है। हमने पुट साइड में कर दिया, सेम हम कॉल साइड में भी करेंगे, 200 पॉइंट दूर लेके जाएंगे। 600-700 हो गया ना, हाँ ठीक है। 700 के बाद ये आ जाएगा 900 और 24,500 आ जाएगा आपका 24,700। हम दोनों साइड में 200 पॉइंट ले गए हैं। स्टिल अभी भी 7.6% का क्रेडिट है, यानी और दूर हमें जाना पड़ेगा। अब सोचो ये क्यों हो रहा है, इसका क्या मतलब है। देखो जब भी मार्केट में आईबी बढ़ती है, आईबी बढ़ने से क्या होगा, वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, वॉलेटिलिटी बढ़ने से क्या होगा, आपको मार्केट में रिस्क बढ़ जाता है। ये इस स्ट्रैटेजी की खासियत है, खूबसूरती कह सकते हो, कि वॉलेटिलिटी के टाइम पे, आईबी बढ़ने के टाइम पे ऑलरेडी वो दूर कर देता है आपको, आपको सेफ बना के जाएगा। और ये फिल्टर की वजह से, जो मैंने फिल्टर यहाँ पे लगाया हुआ है, उस फिल्टर की वजह से आपको यहाँ पे ये सेफ्टी मिल रही है, ठीक है। अब हमने करा, अब हमारा क्रेडिट आप देखो 5.9, परफेक्ट, हमें यही चाहिए। हमें 9.9 का मिल रहा था क्रेडिट, हम दूर लेते गए और इतना दूर जाते गए जब तक कि हमें 6% से कम का क्रेडिट नहीं मिला। यही फायदा स्ट्रैटेजी का। देखो अगर आईवी कम है तो आप स्पॉट के पास में रहोगे, लेकिन अगर आईवी ज्यादा है तो स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करके आपको दूर रख देगी, सो दैट आपकी बड़ी रेंज मिले और आप सेफ्टी के साथ ट्रेड कर सके। हमारा ये ट्रेड बन गया। अभी ये मैंने बोला था जो इम्बैलेंस आपको पहले से ही मैनेज करके जाना है। मैं 3 लॉट मैंने इसको करा, 10 लाख के आसपास का मार्जिन आ गया। इधर कॉल में बाय स्टार्ट करूंगा, और कहां तक बाय करूंगा, जहां तक मेरा दोनों साइड का जो टी प्लस का लॉस है। जैसे यहाँ पे मेरा कितना लॉस है 1.9, यहाँ पे मेरा कितना लॉस है 2.4। कभी भी इधर का लॉस बढ़ना नहीं चाहिए। देखो 2.4 हो गया था, इधर 1.9 है, तो कम कर दो, इक्वल हो जाए, बट पुट साइड का बढ़ना नहीं चाहिए। 2%, 2.6, ठीक है। यही हमारा, तो ये हमारा ट्रेड ओवरऑल बन गया। ये हम कौन से एक्सपायरी कर रहे हैं, फरवरी एक्सपायरी कर रहे हैं। सोचो बजट आएगा अभी इसमें, तो वो वॉलेटिलिटी और वो आईवी स्पाइक के कैसे ट्रेड हैंडल करेगा, इसमें लॉसेस होंगे, बट मैं डिफिकल्ट मंथ इसीलिए दिखा रहा हूं, सो दैट आपको कन्विक्शन आ जाए कि यार डिफिकल्ट मंथ में पैसे बना दिए तो इजी मंथ में तो बना ही देगा, राइट। चलो 2% 2 घंटे का हम बढ़ाते हैं। अभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी सेफ हम। हाँ देखो यहाँ पे आईवी स्पाइक हुई, अपने को लॉस हुआ। ब्लू आईवी स्पाइक करती है तो देखो यहाँ पे मैं आईवी स्पाइक करता जाऊंगा ना, तो ब्लू लाइन नीचे आती जाएगी। तो जब ब्लू लाइन नीचे आने लगे, समझ लो आईवी स्पाइक कर रही है, ठीक। 0.8 के लॉस में आए थे, 0.4, 0.1, ठीक है। बजट से एक दिन पहले का दिन है, बजट आया 1.1, परफेक्ट आ गया, कुछ करना ही नहीं है। बजट के दिन आपको 2% मिला, थोड़ा देर बैठोगे आपको ज़्यादा नहीं, इससे पहले ही मिल गया। यहाँ पे आपका टारगेट यहाँ पे डन हो चुका है, 2.2% का प्रॉफिट आ गया है। 2% का टारगेट है दोस्तों। डिफिकल्ट मंथ, वॉलेटिलिटी वाला मंथ, हमने रेंज बढ़ा दी। रेंज हमने नहीं बढ़ाई, स्ट्रैटेजी ने आपको खुद वो किया, गाइड किया कि दूर बैठना है, सेफ होना है, राइट। तो ये एक इस स्ट्रैटेजी की खूबसूरती। और पूरे मंथ में मैं इसका भी आपको बैकटेस्ट रिपोर्ट दिखाता हूँ। विथ टाइम आप जाइए और खुद से जाके पहले इसको बैक टेस्ट करिए, फिर जाके आप ट्रेड करने का सोचिएगा टाइम के साथ, ठीक है। ये देखो जनवरी मंथ का है, राइट, जनवरी मंथ का है, जनवरी एक्सपायरी, 2% प्रॉफिट आया, राइट। उसके बाद
दिस इज फरवरी एक्सपायरी, आ गया प्रॉफिट। यहाँ पे टाइम लिखा होता है किस दिन मैंने एंट्री बनाई है और किस दिन मैंने एग्जिट किया है, तो वो आप सेम बैक टेस्ट करेंगे तो मैच कर लेना मेरे एंट्री के टाइम के साथ था, और ये भी देखना कि बीच में एसएल हिट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आपको पता चलेगा, सो दैट आपको ये भरोसा होगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो मार्च मंथ प्रॉफिट, अप्रैल मंथ प्रॉफिट सिर्फ 2%। ग्रीड नहीं रखना, ये नहीं कि 2% का प्रॉफिट आ गया, नहीं थोड़ा और ले लेते हैं, थोड़ा 1, 2, 0.1, 0.2 के चक्कर में ना आपका नुकसान हो जाएगा। मई प्रॉफिट, जून प्रॉफिट, जुलाई प्रॉफिट 2% देखो 10 लाख पे हमने 20-22 हज़ार के आसपास का ही प्रॉफिट बनाया है। इवन अगस्त प्रॉफिट में, और ये सितंबर मंथ चल रहा है, हम प्रॉफिट में ट्रेड क्लोज कर चुके हैं, राइट। सो इतना सिंपल स्ट्रैटेजी, जहां पे आपको ना चार्ट देखना है, जहां पे ना ही आपको कोई एडजस्टमेंट करनी है, बस देखा स्पॉट, अपने आप दूर हुए और ट्रेड डिप्लॉय कर दिया, और बस ट्रैक कर रहे हैं, जिस दिन प्रॉफिट आया उस दिन काट लिया, जिस दिन एसएल आया उस दिन भी काटेंगे। अभी तक आया नहीं है इसका मतलब आएगा नहीं, 2.5% का एसएल आएगा, आपको काट लेना है। तो ये रही मेरी मंथली बैटमैन स्ट्रैटेजी। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि ऐसी स्ट्रैटेजी आपने यूट्यूब पे कभी पढ़ी है जहां पे जीरो एडजस्टमेंट की बातें करते हो। मैं हमेशा जीरो एडजस्टमेंट स्ट्रैटेजीज की बातें करता हूं, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड बाजार के माहिर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ये यहाँ पे आपको बहुत और भी इंस्ट्रक्टर के थ्रू ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपको मिलती रहती है। अगर आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है तो द ट्रेडिंग स्कॉलर सर्च कर लिए डिस्क्रिप्शन, या आपको यहीं पे कहीं टैग मिल जाएगा, वहाँ पे आइए। अभी मैं फिलहाल एक्टिव नहीं, बट बहुत जल्द आपके लिए ऐसी बहुत जीरो एडजस्टमेंट स्ट्रैटेजीज आपको वहाँ पे मिलने वाली है। सो आई होप अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग। अगर आपके भी कोई फेवरेट ट्रेडर हैं जिन्हें आप बाजार के माहिर पर देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उन्हें इनवाइट करेंगे। और हाँ, अगर आप एक ट्रेडर हैं और अपनी जर्नी बाजार के माहिर पर शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को ज़रूर भरें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें।